हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। और अ न्यू गुड़गांव इज राइजिंग, दिस इज द टैगलाइन ऑफ आवर न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट। ये डेवलपर की एक नई टैगलाइन है नए प्रोजेक्ट के बारे में। और ये जो नया गुड़गांव बसने जा रहा है, ये है आपका सेक्टर 36A के पास में, जो आपका न्यू गुड़गांव ग्लोबल सिटी बसने जा रही है, उसके बारे में। तो आजकल इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अपकमिंग स्टेज में है, जिसके बारे में मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपर के बारे में जो कि अभी जिन्होंने रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेक्टर 49 के अंदर, और रातों रात वो प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो गया। लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगा के खड़े थे उस प्रोजेक्ट के लिए। जी, हम बात कर रहे हैं गोदरेज ग्रुप के प्रोजेक्ट गोदरेज एरेस्ट्रो कॉर्ट के बारे में, जिसकी मार्केट में काफी हाइप क्रिएटेड थी। काफी अच्छे प्राइस पे उन्होंने जो है प्रोजेक्ट की हाइप क्रिएट की थी, और जैसे ही उन्होंने 2-3 हजार रुपए नीचे का प्रोजेक्ट प्राइस जो है वहां पे अनाउंस किया, तो मार्केट में उसकी रातों रात एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब इसी कंपनी के नए प्रोजेक्ट, जो कि ये सेक्टर 89 मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे अपना नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोदरेज डेवलपर के बारे में। एज वी ऑल नो, गोदरेज जो है पुरानी आईपीओ लिस्टेड कंपनी है, और न जाने इस कंपनी के कितने सारे बिजनेसेस हैं। तारों से लेके और लॉक से लेके बहुत सारी चीजों के अंदर में ये जो है इंटीरियर डेकोरेशन बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है। और पब्लिक, आप ये कह सकते हैं, पब्लिक का पैसा इन कंपनी के पास में है। आईपीओ लिस्टेड कंपनी है, तो लोगों का पैसा इस कंपनी के पास में है। और आप ये मान लो, कैश फ्लो काफी अच्छा है इस कंपनी के पास में। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, गोदरेज सभी के लिए एक रिनॉन ब्रांड है। अब हम बात करते हैं जो कि मेन चीज है इस प्रोजेक्ट की, लोकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोदरेज की, अगर आप एग्जिस्टिंग गुड़गांव के अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट है, उन सभी प्रोजेक्ट की लोकेशन को अगर आप कंपेयर करें, तो थोड़ा सा एक एवरेज लोकेशन है काफी सारे प्रोजेक्ट की। लाइकवाइज गोदरेज का हैबिटेट एक प्रोजेक्ट है, गोदरेज का समिट एक प्रोजेक्ट है आपका, एंड गोदरेज के ये 79 के अंदर में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। वो कुछ एवरेज प्रोजेक्ट्स हैं। दैट्स द रीजन वहां पे आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स को धीरे 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 जा करके उनको रिस्पॉन्स आया। बट सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है काफी प्रीमियम होती है, एंड दिस इज द वन ऑफ दैट लोकेशन। ये लोकेशन जो है इसकी वो काफी प्रीमियम है। सो आप ये मान के चले, नंबर वन थिंग, गोदरेज ब्रांड काफी अच्छा है। दूसरी चीज जो प्रॉपर्टी के अंदर में हमेशा मैटर करती है, वो है प्रोजेक्ट की लोकेशन, कनेक्टिविटी। तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन और कनेक्टिविटी भी काफी बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल जो प्रोजेक्ट है आपका बैंग ऑन 135 मीटर रोड के ऊपर में है, जो कि मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं। वेल कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेस से, सीपीआर के थ्रू, NH8 गोल्फ कोर्स गोल्फ एक्सटेंशन SPR के थ्रू। उसके बाद में अगर आप MUC से कनेक्ट करेंगे तो मानेसर जाने के लिए बहुत अच्छा कनेक्टेड है। आप द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली जा सकते हैं, जयपुर NH8 के थ्रू जयपुर जा सकते हैं। तो सभी तरीके से आपका जो है वेल कनेक्टेड एरिया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि किसी भी लोकेशन पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल्स वगैरह, रोड कनेक्टिविटी, वो किस तरह की, तो डे वन पे आज की डेट में यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी है। आयरिस ब्रॉडवे जैसे मॉल्स यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सेक्टर 83 के अंदर सफायर ऑपरेशनल है, सेक्टर 90 के अंदर में सफायर ऑपरेशनल है। सेंट जेवियर, RPS और इस तरह के स्कूल्स, DPS वगैरह स्कूल हैं यहाँ पे। रोड कनेक्टिविटी सभी को पता है। और हॉस्पिटल, RV हॉस्पिटल, रॉकलैंड हॉस्पिटल, ये आसपास में ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये दोनों चीजें तो बहुत ही अच्छी है इसकी, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। आने वाले टाइम पे भी अगर हम बात करें तो इस लोकेशन पे काफी ज्यादा जो है आपका बज रहेगा, बिकॉज जो गुड़गांव ग्लोबल सिटी जो नया बसने जाने वाला शहर है, जिसपे गवर्नमेंट जो है काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है, HSIDC ने वहां पे ऑलरेडी ऑक्शन भी अनाउंस किए हुए हैं। और लैंड जो आपका प्राइस है वो लगभग 63 करोड़ रुपीस पर एकड़ के आसपास में पहुंच चुका है। वहां पे लगभग आप मान के चले, लगभग 70 से 80 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है वो दुबई बे के, आप ये मान के चलो, जिस तरह की वहाँ बिल्डिंग होती है उस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाने का प्लान किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक गुड़गांव देखने को मिलेगा, जो शायद गुड़गांव जैसा ना दिखे।
तो इन सब चीजों की वजह से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा बस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। ये जो अपना प्रोजेक्ट है वो अपना एक 14 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर में कंपनी जो है वो हाई राइज 6 टावर्स लॉन्च करने का प्लान कर रही है। अगर हम टावर हाइट्स की बात करें तो लगभग 35-36 स्टोरी के आपके टावर रहेंगे। और अगर हम इसमें जो है साइजेस की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के साइजेस अकोमोडेशन आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट साइजेस की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1300 स्क्वायर फीट से लेकर के और लगभग 2800 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे साइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 टू कोर वाला ये सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो एक आपका वेल बीइंग थीम बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें 3 तरह की एमिनिटीज कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले सोशल गेट टुगेदर, जिसमें आपको कंपनी जो है वो आपका रेस्टोरेंट एंड इस तरह की फैसिलिटीज जहाँ पे आप जो है सोशल एक गेट टुगेदर कर सकते हैं। दूसरा आपका जो है वो मेडिटेशन गार्डन्स आपको जो है इसके अंदर बना के दिए जाएंगे। एंड तीसरा आपका स्पोर्ट्स जो आपका किड्स के लिए होते हैं और जिम वगैरह होता है, इस तरह की चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी, सो दैट की पर्सन जो है एक अपना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड कर सके। सो दिस इज द वन थिंग। एंड सेकंड, यहाँ पे आपने एग्जिस्टिंग इनके जो प्रोजेक्ट है आपका गोदरेज का एयर, इसके अंदर में आपको सी टी एफ ए आपने एक जो है चीज देखी थी, जिसके अंदर में आपका सेंट्रली ट्रीटेड एयर आपको जो है वो मिलती थी। एक मशीन लगी रहती है इनके घरों के अंदर, जहाँ पे आपको जो है आपके घर की जो वेस्ट के एयर होती है उसको प्योरीफाई करके उसको दोबारा से आपको जो है अच्छी एयर में कन्वर्ट करके वहाँ पे जो है जैसे कि एक एयर प्योरीफायर काम करता है, उस तरीके का सिस्टम आपको जो है बना के दिया जाता है। ये एक दूसरी इसमें चीज आपको मिलेगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि इस बार गोदरेज जो है ये प्लान कर रहा है कि जैसे आपकी एग्जिस्टिंग डीएलएफ की कोई आप बिल्डिंग देखते हैं तो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज डीएलएफ बिल्डिंग। एटीएस की कोई बिल्डिंग आप देखते हैं तो आपको अलग से दिखाई देता है ये एटीएस की बिल्डिंग है। सो इस बार गोदरेज भी ये प्लान कर रहा है कि ये कुछ यूनिक आर्किटेक्चर अपने बिल्डिंग्स के अंदर में लेके आएगा, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज गोदरेज बिल्डिंग। तो दीज आर द 3 थिंग्स जो इस प्रोजेक्ट में आपको स्पेसिफिकेशंस अलग से देखने को मिलेगी। बाकी जो स्टैंडर्ड मैंने स्पेसिफिकेशंस आपको बताई है वो चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मेन चीज, जो कि यहाँ पे आपका जो है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, प्राइसिंग। जी, हम प्राइसिंग की अगर बात करें तो जैसा कि हम एग्जिस्टिंग जानते हैं, यहाँ पे आजकल ये सभी डेवलपर्स का थोड़ा टैक्टिक्स वाला या फिर मार्केटिंग गिमिक्स कह लीजिए, ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि एक हायर एक्सपेक्टेशन सेट की जाती है। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी इन्होंने 20-22 हज़ार रुपये की एक मार्केट सेट की थी और जो आपका एग्जैक्ट रेट देखने को मिला वो 18,000 रुपये के आसपास था। सो दैट के क्या होता है कि भाई अगर आप हायर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं और उसके बाद अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये रेट नीचे का देखने को मिल जाता है तो आप ये मान के चलो उसमें एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सो दिस टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग 20,000 रुपये के आसपास, 20,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि 16-17 हज़ार रुपये के आसपास मार्केट में आना चाहिए। बाकी हाँ, इस प्रोजेक्ट में आपकी जो है लोकेशन और आपका जो है ब्रांड वैल्यू, बिल्डर के ब्रांड वैल्यू है, उन लोगों का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे डेवलपर मार्केट में ऐसे हैं जो शायद इससे कम रेट भी ऑफर आपको करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। उस ट्रस्ट फैक्टर की वजह से ही आप ये मान के चले आप थोड़ा सा महंगा प्राइस भी खरीदने को रेडी हो जाते हैं। लाइकवाइज डीएलएफ है, जैसे कि वो कंपैरेटिवली मार्केट से थोड़ा महंगा निकालता है बट फिर भी उसका प्रोजेक्ट जो है बिकता है। उसी तरीके से गोदरेज है और अदर जो डेवलपर्स हैं उनके भी मार्केट में प्रोजेक्ट जो है वो, क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। कल को आपको ये लगता है कि जो भी आपकी ये लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 3-4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी किसी के लिए भी ऐसा नहीं होता कि वो बार बार खरीद सके। सो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सिक्योरिटी की। जो पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कम से कम सेफ रहे, उस पर रिटर्न्स एंड आरओआई एक सेकेंडरी थिंग होती है। कम से कम आपको ये तो एश्योरेंस रहे कि जितना पैसा मैं डाल रहा हूँ वो तो सेफ साइड पे रहेगा। एंड दिस इज द थिंग जिसकी वजह से ये बिल्डर्स जो है वो ब्रांड वैल्यू या फिर किसी भी रिनॉन बिल्डर के साथ में हम इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज मार्केट में डेफिनेटली आपको जो है इससे सस्ते रेट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान करने हैं या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेके आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है पहुँचाई जा सके, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।
मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।